अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और रमज़ान के रोज़े भी रख रहे होंगे। इस बार चूँकि रमज़ान बहुत ज़्यादा गर्मियों में आए हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इस बार, तो थोड़ी मुश्किलात भी हो रही होंगी, मगर अल्लाह उसी हिसाब से आपको अजर भी देगा रोज़े रखने का। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है छोलों की चाट की। बहुत जल्दी बनने वाली है। गर्मियों में ज़्यादा देर हमसे किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, और ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसका आधा काम रात को करके रख सकते हैं, बाकी काम आप उसको दूसरे दिन असर के बाद कर लें आराम से। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये चाट है। और ये जो छोले हैं ये मैंने बॉयल करके रात को ही रख लिए थे। आधा किलो छोले हैं, मैंने बॉयल करके सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल नरम छोले हैं, मैंने इनको बॉयल करके रख लिए थे कि आराम से झटपट मेरे छोलों की चाट बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक साथ सारा सामान नहीं बताऊँगी क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं, प्रोसेस होता है चीज़ का बनने का। तो बाज़ लोग कहते हैं कि आप एक साथ सारी चीज़ें क्यों नहीं बताते। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि मेरा किचन बहुत बड़ा तो है नहीं कि उसमें हम सारा सामान एक साथ उसमें रख सकें। इस हिसाब से मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताती हूँ, और ताकि आप लोग याद भी रख सकें कि हमने ये काम ऐसे ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने ये छोले हैं, मैंने रात को उबाल के रख लिए थे, और इनके अंदर आपको देखिए पानी नज़र नहीं आ रहा, मगर ये जो छोलों की चाट है इसके अंदर इसका पानी डलता है। क्योंकि बास छोलों की चाट होती है उसमें पानी नहीं डलता, तो वो पानी को अलग करना मुश्किल होता है अगर हम फ्रीज़र में रख दें। तो मैंने, क्योंकि गर्मियों के दिन लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता, तो मैंने जो इसका पानी था अलग बाउल में डाल के अपने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें, तो ये जम गया था, तो मैंने ये निकाल के रखा है। जब तक हम चाट बनेगी ये पिघल जाएगा, और वैसे भी जब ये भगोने में हम डालेंगे छोलों के साथ तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम, और यहाँ पे देखिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं छोलों की चाट के लिए। ये आलू उबल रहे हैं, जब तक हम छोलों की चाट को रेडी करेंगे आलू उबल के तैयार हो जाएंगे। और ये जो छोलों की चाट है इसके अंदर एक मैं मसाला डालती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बताया हुआ है, एक दफ़ा फिर बता रही हूँ मैं आपको। ये है, अच्छा ये मसाला मैं ज़्यादा बना रही हूँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा है। हम इनमें से चाट के हिसाब से 2 चमचे 3 चमचे हमें जितना डालना होगा हम वो डालेंगे, बाकी हम रख देंगे। अभी देखिए, ये है 6 चमचे के करीब धनिया है, और सॉरी ये 6 चमचे के करीब सफ़ेद ज़ीरा है। ये मैंने धो लिया है, इस वजह से आपको थोड़ी रंगत लग रही है, मिट्टी बहुत होती है इसमें। और ये उससे डबल धनिया है साबुत, क्योंकि ये हमेशा डबल लेना चाहिए धनिया। और ये है लौंगी गोल वाली मिर्चें, ये देखें, ये कोई 25-30 मिर्चें हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को भून लेंगे। अब ये फ्राई पैन है, मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब ये देखें, ये चूल्हा ऑन हो गया। अब हम इनको बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा तीनों चीज़ों को करना है हमने। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसी में अब हम धनिया डाल देंगे। अब ये धनिया भी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम लाल मिर्चों को भूनेंगे। अब ये जो है ना, हमें मिर्चों को भूनना है, तो हम मिर्चों को खाली नहीं करेंगे, हम इसको हल्के से ऑयल में करेंगे। अब देखें, ये हमारी मिर्चें भी भुन गई है, धनिया जीरा ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सर में बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। बारीक पीस के फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। जो हमने छोले उबाल के रखे थे ये हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। अब देखिए ये गर्म भी हो गए, इसमें उबाल भी आ गया था। अब ये जो हमने पानी था छोलों का, हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे।
इसके अंदर। अब मैं आपको इसके बताती हूँ। अब ये पक रहा है, अब मैं इसको आपको इसके मसाले बताती हूँ। अच्छा, मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी देखिए ये आलू है, ये उबल गए थे, ये मैंने थोड़े से जर्दे के पानी में इसको अच्छे तरीके से भिगो दिया है ताकि इन पे एक अच्छा सा प्यारा सा पीला सा रंग चढ़ जाए। और ये 3 हरी मिर्चें कटी हुई हैं बारीक, ये 3 टमाटर हैं, मैंने इनका बीज निकाल दिया है। और ये 1 प्याज है बड़ा, हमने काट के रखा है। ये नमक है, ये जर्दे का रंग है, ये 1 चमचा लाल मिर्च है, और ये थोड़ी सी हल्दी है, और 1 चाय का चमचा कलौंजी है, और ये है 1 चमचा चाट मसाला। और ये वो मसाला है जो हमने पीस के तैयार किया है, इसमें हम हिसाब से ये ऐड कर देंगे। चलें, अब जो भी हमने मसाले निकाले हम वो सब मसाले इसके अंदर डालेंगे। अभी हमने लाल मिर्ची भी इसमें डाल दी। अच्छा, मैं इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। अभी हमने इसमें मसाला हल्दी और कलौंजी भी डाल दी, ये हमने पीला रंग डाल दिया। अब ये नमक है, ये भी डाल दिया हमने, और ये इमली का पानी है, ये भी डाल दिया, ये चाट मसाला है, ये भी डाल दिया। अब हम इन सबको पकाएंगे। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा था, ये चूँकि आधा किलो के करीब छोले हैं तो हम 1 चमचा भर के इसमें ये भी ऐड कर देंगे, ये भी हम डाल दिया। और जो बाकी का मसाला है उसको आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख दें, ये ख़राब नहीं होगा। अभी पक रहा है। और फिर हमने ये जो हरी मिर्च वगैरह काटी थी ये भी हम सब इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे एंड के लिए। ये मिर्चें भी डाल दी हमने, ये हमने प्याज भी डाल दिए। अच्छा, टमाटर हम आखिर में डालेंगे क्योंकि वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। प्याज हमने इसलिए डाले क्योंकि प्याज कच्चा प्याज है, रोज़ा खोलते हैं, मसला ना हो, तो प्याज इसके अंदर थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये है कॉर्नफ्लोर, आप किसी भी कंपनी का कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। अब 2 से 3 चमचे हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। अब ये देखिए छोलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जितने भी मसाले डाले थे वो सब पक गए होंगे। अब और ये आलू देखिए मैंने बारीक काट लिए, किस तरह प्यारा, कहीं से डार्क कलर कहीं से लाइट कलर आया है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने काट के रखा था ताज़ा, हम वो भी इसमें डाल देंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है, मैंने अच्छी तरह ठंडे पानी में हल करके रखा था। अब ये भी हमें इसके अंदर डालना है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, एक दफ़ा आप सारा नहीं डालें, पहले आप डाल के देखें, अगर आपके छोले गाढ़े हो जाते हैं तो सही है, फिर आप बचा लें थोड़ा सा। अब देखिए मैंने ये 3 चमचे कॉर्नफ्लोर भिगोए थे तो उनमें से ये थोड़ा सा बच गया। और ये समोसों की पट्टियाँ हैं, जो मैंने समोसों की पट्टियों का आपको रेसिपी दी थी, उसके जो किनारे बच जाते हैं ये वो हैं। इसको हम एंड में इसको तल के इस पापड़ी के छोलों की चाट के साथ इसको हम सर्व करेंगे, और ये तल के बहुत मज़े की हो जाती है। अब हम इनको मैं आपको तल के दिखाई देती हूँ। छोलों की चाट हो गई है हमारी, गाढ़ी चाट हो गई हमारी बिल्कुल रेडी। अब हम चूल्हा जो है ना बंद कर रहे हैं, फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा, जो टमाटर है हमने पहले नहीं डाले थे क्योंकि इसके साथ पक के ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो टमाटर हम अब डालेंगे। हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए, हमने टमाटर भी डाल दिए, और ये जो आलू है हमने ये भी डाल दिया इसमें। चाट बनके हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। छोलों की चाट रेडी हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। किस कलर देखें, प्यारी लग रही है। अच्छा, रमज़ान का महीना है, उसमें हम चख भी नहीं सकते कि नमक मिर्च कैसी है। तकरीबन मेरा पूरा होता है, मुझे अंदाज़ा होता है। और ये देखिए जो हमने पापड़ी तली थी, ये पापड़ी है, ये भी मैंने तल के रखी है, इसमें मैंने डाल दी है। अब 1 प्याली में हमने थोड़ा सा चाट मसाला, 1 प्याली में नमक, और 1 प्याली में हमने थोड़ा ये इमली का पानी डाल के रखा है। रोज़ा खोल के जब हम खाना स्टार्ट करेंगे, अगर हमें कोई मसाले कम लगे तो हम इनमें से थोड़े थोड़े मसाले अपने बाउल में प्याले में डाल के खा सकते हैं। तो देखिए जी, चाट रेडी हो गई है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा फिर मिलेंगे, कोई अच्छी सी नई वीडियो लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, कोई अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।